हेलो डियर स्टूडेंट्स। पाइथन लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। सो ये बेसिकली क्लासेस 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए हैं और ये बेसिक्स ऑफ पाइथन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें वेरिएबल्स इन पाइथन। तो इस सीरीज़ में हम सीखेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग वेरिएबल्स इन पाइथन एंड थर्ड हाउ टू मेक वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। सो व्हाट आर वेरिएबल्स। तो उसमें दो डिफिनेशन है। एक है वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। मतलब वेरिएबल्स क्या हैं कि जो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, कोई कंटेनर है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे आप किसी कोई भी सामान को रखने के लिए एक स्पेस की नीड होती है, वैसे कंप्यूटर में कोई वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एक लोकेशन की नीड होती है, मेमोरीज लोकेशन की। तो उसी लोकेशन का नाम होता है, उसे हम बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में उसे वेरिएबल बोलते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और सेकंड वेरिएबल्स है वेरिएबल्स आर नेम लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी वे डेटा इज स्टोर टेम्परेली। मतलब वेरिएबल्स जो हैं लोकेशंस हैं कंप्यूटर्स मेमोरी में जहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं टेम्परेली। यहाँ पे एक डेटा है जो 5 है और उसमें वैल्यू स्टोर हो रही है। उसमें एक्स नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स एक वेरिएबल है और उसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो 5 है। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स कंप्यूटर्स मेमोरी में लोकेशंस हैं जहाँ पे हम वेरिएबल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो एक सिंपल लाइन भी आप एक डिफिनेशन दे सकते हैं, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। हम वैल्यू वेरिएबल्स को क्यों स्टोर यूज़ करते हैं? लाइक सपोज़ आपको किसी का नंबर स्टोर करना है, किसी का नेम स्टोर करना है, किसी का रोल नंबर स्टोर करना है, किसी का एड्रेस स्टोर करना है। तो ये सारी चीज़ स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी, कोई कंटेनर्स की। तो उस कंटेनर को ही हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x=5, तो इसको आपको देख के पता चल रहा है कि x की में वैल्यू स्टोर है 5। तो x यहाँ पे वेरिएबल इसे बोलेंगे और 5 उसकी वैल्यू है। यहाँ सेकंड है, सेकंड एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग नाम की एक वैल्यू है जिसका नाम जो वैल्यू है उसका नेम है खान। तो इसको जब भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ होंगी तो उसे हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम स्टोर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। क्या रूल्स हैं कि जब वेरिएबल्स को हम बनाएं तो क्या क्या रूल्स को हमको फॉलो करना है कि जब वेरिएबल्स को हम बना रहे हों। तो वेरिएबल्स नेम शुड बी मीनिंगफुल। वेरिएबल्स नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए। वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर सिंबल। तो ये सारे सिंबल्स स्टोर कर सकते हैं ना, डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर सिंबल। वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर सिंबल। वेरिएबल्स को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो या अल्फ़ाबेट लेटर से या फिर अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट करेंगे। हम कोई नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं या कोई स्पेशल सिंबल से लाइक @ हैश, इससे वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल्स को जब भी स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर सिंबल से। रिजर्व टर्म्स एंड कीवर्ड्स इन पाइथन कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल। रिजर्व टर्म्स और कीवर्ड्स लाइक इनपुट हो गया, प्रिंट है और अ, तो इनपुट है, प्रिंट है, ये सारे जो रिजर्व और कीवर्ड्स हैं, इफ़ हो गया इसमें, ये सारे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स के नेम के इंस्टेड। ठीक है। वेरिएबल नेम्स इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव है कि लाइक यहाँ पे नेम कैपिटल एन से स्टार्ट है, यहाँ पे स्मॉल एन से स्टार्ट है। तो बोथ यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि नेम और नेम मीनिंग तो उसकी सेम है, तो यहाँ पे वेरिएबल भी दोनों सेम हो, नहीं, सेम नहीं होंगे, दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब नेक्स्ट इसमें है कि डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइज कैसे करेंगे वेरिएबल्स को। नेमिंग द वेरिएबल्स एंड असाइनिंग अ डेटा टाइप इज नोन एज डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अब इस एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया age = 15, डिक्लेयर्स अ वेरिएबल नेम एज। यहाँ पे वेरिएबल का नेम एज है और जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज हुई है 15। मतलब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसकी 15 है, आगे हम इसकी एज को हम इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये टेम्परेरी इसकी वैल्यू है, मतलब हम जब भी चाहें तो इसकी वैल्यूज़ को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इसीलिए इसे इनिशियल वैल्यूज़ हम बोलते हैं। तो अब एग्जांपल से हम यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल स्टोर करने के बाद कैसे हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल हियर। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे मैंने लिया एज नाम का वेरिएबल, age = 17, और इसे हम प्रिंट अप करना चाह रहे हैं। तो प्रिंट में मैंने वेरिएबल का नेम लिख लिया एज।
यहाँ पे इसका आउटपुट आना चाहिए 17, देखिए 17 आ गया, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, then kindly like, subscribe and share with your friends. Thank you everyone.